गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही होगी, नेट प्रॉब्लम हो गए। ठीक है बच्चों, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। ओके, तो जैसे कि मैंने कल आप सभी का एक पोल लिया था, रात को पोल डाला था, मुझे बहुत से बच्चों के मैसेज आया है कि सर हमें दोनों क्लास इवनिंग में चाहिए। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि दोनों की मेजोरिटी दोनों में से जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी, ठीक है, उनकी माना जाएगा। क्योंकि मुझे पता है थोड़ा कुछ बच्चों को मॉर्निंग में कुछ काम होते हैं, किसी के क्लासेस होते हैं, किसी की कोचिंग होती है, किसी की कॉलेज होते हैं। ओके, तो सभी ध्यान देंगे जो अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हम पीवाई क्यू सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। हमने अभी तक कोडिंग डिकोडिंग के स्टेटमेंट कोडिंग, लेटर कोडिंग, नंबर टू नंबर कोडिंग, लेटर टू लेटर कोडिंग ये सब देख लिए। ठीक है, अभी हम पीवाई क्यू सॉल्व कर रहे हैं उनके, और मुझे आप सभी को बताना है। हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रैंकिंग, ऑर्डर और सीक्वेंस। ये टॉपिक हम बच्चों कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीवाई क्यू हमारे। ओके, तो सभी ध्यान से करेंगे। फर्स्ट पीवाई क्यू लिखेंगे आप सभी, मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूं और आप सभी को भी लिखना है मेरे साथ। ओके, तो लिखेंगे ए से जेड तक। लिखिए, एक मिनट रुकेंगे सभी। लिखिए, पहला पीवाई क्यू लिखेंगे आप सभी ए से जेड तक। लिखिए, ए से जेड तक के वर्ण से, ए से जेड तक के वर्ण से, लिखेंगे वर्ण से। एक मिनट, ए से जेड तक के वर्ण 1 से 26 तक, 1 से 26 तक कम क्रमांकित किए गए हैं। कम क्रमांकित किए गए हैं, किए गए हैं। जी जी, आप, मैं समझ रहा हूं, जो भी दो क्लास होगी नेक्स्ट वीक से होगी। ठीक है, अभी फिलहाल कुछ नहीं होगा। जो भी दो क्लास होगी नेक्स्ट वीक से होगी। नेक्स्ट वीक तक मुझे पोल में देखना पड़ेगा मेजोरिटी किसकी आती है, उस हिसाब से हम क्लास का टाइमिंग चेंज करेंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, उस पे ध्यान नहीं देंगे सभी। ये पीवाई क्यू हमारा है। ए से जेड तक के वर्ण 1 से 26 तक कम क्रमांकित किए गए हैं यदि, यदि जी एच आई इज इक्वल टू 1578, और लिखेंगे यदि जी एच आई इज इक्वल टू 1578, और डीई एफ, और डीई एफ इज इक्वल टू 912 हो, तो एबीसी किसके बराबर है? तो एबीसी किसके बराबर है? किसके बराबर है निकालना है सभी को। ऑप्शन देता हूं मैं, पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर ऑप्शन देता हूं मैं। सभी लिखेंगे। ऑप्शन ए 492, ऑप्शन बी 468, ऑप्शन सी 262, और ऑप्शन डी 246। निकालिए सभी, सभी निकालेंगे। 3 मिनट का वक्त है सभी के पास बच्चों। ठीक है, 3 मिनट का वक्त है, सभी सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 3 मिनट है सभी के पास। ओके, आपको पहले इनके कोड लिखना है। कोड में आपको देखना है क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, क्या ऐड करना है, यानी मतलब क्या मल्टीप्लाई करना है और क्या डिवाइड करना है। उसमें से आपको अगर जीएच आई का आंसर मिलता है
वो देखना है। फिर उसी मेथड से आपको DEF का आंसर मिलता है क्या, वो देखना है। फिर उसी मेथड से हमारा ABC का आंसर निकलेगा बच्चों, ठीक है। लिखिए सभी, कीजिए सॉल्व। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर भी लिखेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे सभी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ओके, ध्यान देंगे। अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, बाकी सब भी करेंगे। बाकी सब भी करेंगे। शायद आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए आपके आंसर नहीं आते, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पहला क्या दिया है हमें, GHI लिखेंगे, GHI। आपको बताया था ABCDEFG कोड याद करना है। तो जी का कोड क्या होगा हमारा, ABCDEFG। जी का कोड होगा हमारा 7, H का कोड होगा 8, I का होगा 9। बराबर है, 7 8 9। ये आ रहा है क्या, नहीं। तो हम क्या करके देखते हैं, इसका डबल दिख रहा है यहाँ हमें। हम देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आता है क्या। 9 दूनी 18, यहाँ एक 8 दूनी 16, एक 17 का 7, यहाँ एक 7 दूनी 14, एक 15। 1578 आ रहा है, मतलब पहला तो करेक्ट है। अब दूसरे को देखेंगे हम, DEF। इसका कोड क्या है, डी का कोड 4, ई का कोड 5, एफ का कोड 6। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 6 2 12, यहाँ 1, 5 2 10 और एक 11, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1, 4 2 8 और एक 9, 912। तो ये भी बराबर आ रहा है हमारा 912। तो एबीसी को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 2 से। एबीसी का कोड क्या है हमारा, 1 2 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 246। कहा दिख रहा है 246, ये दिख रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। ऑप्शन डी लिखेंगे सभी, 246 लिखिए सभी। सॉल्व कीजिए सभी बच्चों। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार लिख लीजिए। 1 मिनट का वक्त है आप सभी के पास, लिखेंगे सभी। सभी लिखेंगे जल्दी। लिख लीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी लिखेंगे सभी। लिख लीजिए बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों सभी। 1 मिनट। लिखिए क्वेश्चन। एक कूट भाषा में, एक कूट भाषा में, लिखिए सभी, एक कूट भाषा में मैथमेटिक्स को, मैथमेटिक्स को, एक कूट भाषा में मैथमेटिक्स को LBS, LBS, IDN, IDN, ZUHDR, ZUHDR,
के रूप में लिखा जाता है, के रूप में लिखा जाता है। लिखिए, लिखा जाता है। तो कूट भाषा में, तो कूट भाषा में, तो कूट भाषा में केमिस्ट्री को कैसे लिखा जाएगा? 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 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, DIDL, DIDL, HRSS, HRSSX। उसके बाद लिखेंगे आप BIDN, BIDN, HTSSX। ऑप्शन सी लिखेंगे सभी, BIDL, BIDL, HTSSX। और ऑप्शन डी लिखेंगे सभी, DGFL, DGFL, IR, UQZ, UQ और Z। इसका आंसर निकालेंगे सभी, सभी बच्चे लिख लीजिए और इसका आंसर निकालेंगे। सभी इसका आंसर निकालेंगे। सभी बच्चों के पास इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और सॉल्व करने के लिए सभी बच्चों के पास 3 मिनट है। ठीक है, 3 मिनट में सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 3 मिनट है सभी बच्चों के पास, सॉल्व करेंगे। आपको पहले MATH मैथमेटिक्स के कोड लिखने हैं, उसके बाद आपको LBSH के कोड लिखने हैं, फिर आपको देखना है क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, क्या इंटू हो रहा है, क्या डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये सभी आपको देखना है, इतना याद रखिए। कीजिए सभी सॉल्व, 3 मिनट है सभी के पास। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। कीजिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे बच्चों, कमेंट आना चाहिए आप सभी के।
ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आप किस किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चों के तो आ रहे हैं आंसर, जिन बच्चों ने किया होगा उनके आएंगे बराबर, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी उनका नहीं आएगा। ठीक है, तो इधर सॉल्व करेंगे हम मैथमेटिक्स को। एक मिनट रुकेंगे, लिखेंगे सभी मैथमेटिक्स। इस तरीके से लिखिए, मैथमेटिक्स लिखेंगे। और मैथमेटिक्स को किस तरीके से लिखा जाता है? LBSIDN। यहां लिखेंगे आप सभी नीचे, एम के नीचे एम लिखेंगे, LBSIDN ZUHDR। तो हमारा एम का कोड क्या है बच्चों? एम का कोड हमारा 13 लिखेंगे सभी। एम का कोड हमारा 13, ए का कोड 1, टी का कोड 20, एच का कोड 8, ई का कोड क्या हमारा 6, बराबर है। सॉरी 5 है ई का कोड। एम का कोड क्या है हमारा बच्चों? एम का कोड हमारा 13, ए का कोड 1, टी का कोड 20, आई का कोड क्या आएगा हमारा? आई का कोड आएगा 9, सी का कोड आएगा 3, एस का कोड आएगा हमारा 19। ठीक है, उसी प्रकार हमारा एल का कोड क्या आएगा? 12, बी का कोड आएगा 2, एस का कोड क्या आएगा हमारा? 19, आई का कोड क्या आएगा हमारा? 20, डी का कोड आएगा 4। सभी लिखते चलेंगे। एन का कोड क्या आएगा हमारा? 14, जेड का कोड क्या आएगा हमारा? 26, यू का कोड हमारा 21, एच का कोड क्या है हमारा? 8, बराबर। डी का कोड क्या है हमारा? 4, आर का कोड क्या है हमारा बच्चों? 18, बराबर है, 18। ठीक है, ये कोड आपको याद होना चाहिए था, मैंने कहा था आप सभी को ये कोड आप सभी को याद चाहिए, ये बोला था मैंने। ठीक है, अब यहां देखेंगे आप सभी, आपको दिख रहा है 13 - 1, 12, 1 + 1 2, 19 - 1, 8 + 1, सॉरी कितना है यहाँ? H8। एक मिनट, आय हमारा क्या है? सॉरी आय हमारा 9 है। ओके, एक मिनट, हमने 20 लिख दिया यहाँ। आई क्या हमारा? 9, बराबर है। तो दिख रहा है 8 + 1 9, 5 - 1 4, 13 + 1 14, 8 - 1 26 आ गया, क्योंकि ए को हम क्या लिखते हैं? 27, बराबर है। 1 और 27, टी का 20 + 1 9 - 1, 3 + 1 9 - 1 आ गया है। तो +1 - 1 किया गया है, तो हमें किसे निकालना है? हमें निकालना है केमिस्ट्री। तो यहां लिखेंगे आप सभी केमिस्ट्री, लिखिए केमिस्ट्री, लिखिए केमिस्ट्री। सी का क्या है? 3, एच का क्या है? 8, ई का क्या है? 5, एम का क्या है हमारा कोड? 13, आई का क्या है? 9, एस का क्या है बच्चों? 19, टी का क्या है हमारा? 20, आर का है हमारा 18, वाई का हमारा 25। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? +1 - 1 +1 - 1 +1, उसके बाद क्या करेंगे हम? -1 +1 -1 +1, ये करेंगे हम। एक मिनट, इसमें क्या किया था हमने? स्टार्टिंग -1 से की थी। ओके, यहाँ भी हम -1 करेंगे, -1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ भी हम -1 से स्टार्ट करेंगे। लिखिए यहाँ भी -1 -1 +1 -1 +1 माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे सभी। 3 - 1 क्या आएगा हमारा? 2, 8 + 1 9, 5 - 6, सॉरी 5 - 1 क्या आएगा हमारा? 4, यहाँ 1 आएगा। एक मिनट, ठीक है। 13 1 + 14, 9 - 1, 9 - 1 क्या आएगा हमारा? 8, 19 + 1 20, 20 - 1 90, 80 + 1 90, 25 - 1 24। तो लिखेंगे कोड बी, इसका कोड आई, 4 का कोड डी, 14 का कोड क्या आएगा हमारा बच्चों? एन, 8 का कोड क्या आएगा? एच, 20 का कोड क्या हमारा? टी, 19 का कोड एस, 14 का कोड क्या, सॉरी यहाँ क्या आएगा? 18 - 1 17, सॉरी 18 20 -1 90, 18 + 1 90, यहाँ भी 90 आएगा हमारा। यहाँ क्या हमारा? 19, 19 का कोड क्या है? एस,
फिर 24 का कोड क्या है हमारा, एक्स। तो हमारा कोड क्या है, BIDNHTSS। तो देखेंगे कोड कहां पे हमारा, बी आई दिख रहा है आप सभी को, ऑप्शन नंबर बी। लिखेंगे इसे सभी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सभी लिखेंगे इसे। लिखिए, पहले ये लिख लीजिए, इसे लिखेंगे सभी। सभी लिखेंगे, लिख लीजिए। सभी लिखेंगे जल्दी। ये लिख लिया आप सभी, लिख लीजिए, लिख लीजिए, वेट कर रहा हूं मैं, लिख लीजिए। लिख लीजिए, इसके बाद ये लिखना है आप सभी को, ये लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लिख लीजिए बच्चों, ये जल्दी 1 मिनट में लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी। यदि, लिखेंगे क्वेश्चन, यदि ABC इंटू, यदि ABC इंटू DEED इज इक्वल टू ABC। लिखिए ABC, जहां जहां ABCD और ई भिन्न है, और ई भिन्न है। लिखिए, जहां ABCD और ई भिन्न है, तो डी और ई का मान क्या है, तो डी और ई का मान क्या है। ऑप्शन है हमारा ए, लिखेंगे सभी, ए लिखेंगे, डी इज इक्वल टू 2 और ई इज इक्वल टू 0। बी लिखेंगे सभी मेरे साथ, डी इज इक्वल टू 0, ई इज इक्वल टू 1। सी लिखेंगे, डी इज इक्वल टू 1, ई इज इक्वल टू 0। और डी लिखेंगे ऑप्शन, डी इज इक्वल टू 1 और ई इज इक्वल टू 2। लिखेंगे, सोचिए सोचिए, ट्राई कीजिए, इसके लिए आपके पास पूरे 4 मिनट है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको निकालना है, इसको सॉल्व कीजिए। निकालिए, सॉल्व कीजिए सभी, ट्राई कीजिए बच्चों, ट्राई कीजिए। मैं बताऊंगा आप सभी को, लेकिन ट्राई कीजिए। चलिए, 3 मिनट है आप सभी के पास।
सभी के पास 3 मिनट है, सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ओके, ठीक है, सॉल्व कीजिए बच्चों। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। कीजिए जल्दी जल्दी सॉल्व। चलिए इसको मैं बताता हूँ आप सभी को, मुझे पता है आप सभी को डिफिकल्टीज जा रही है। देखिए इसका सिंपल रूल है, ठीक है। इसका एक सिंपल रूल है, आपको दिख रहा है यहाँ पे हमें क्या बोला गया है। यदि एबीसी इंटू डी है तो क्या आएगा, एबीसी। तो हमें अगर ऐसी संख्या देखनी है जो अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा, 1 2 3 या 1 2 3 मीन्स एबीसी और एबीसी यही आना चाहिए। तो इसका एक ही एग्जाम्पल है, सिंपल रूल यहां देखेंगे हम सभी। अगर 1001 में किसी भी संख्या की क्रमिक संख्या से अगर हम गुना करते हैं, या जो भी संख्या होगी उससे गुना करेंगे हम, तो क्या आएगा, वही संख्या रिपीट होगी यहाँ पर। अगर हम 123 से डिवाइड करते इसे, ठीक है, 1001 को 123 से डिवाइड करते तो 1 2 3 आएगा। देखेंगे अगर आपको झूठ लगता है, देखिए 1001 इंटू 123, ठीक है, 123 इंटू 123 3 आएगा, बराबर है। उसके बाद हम जीरो आएगा तो यहां सीधा 123 लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहां दो जीरो आएगा, जीरो जीरो, 1 मिनट देखेंगे सभी। इस तरह के नहीं समझेगा आपको, देखिए 3 1 जा 3, ये जीरो जीरो, फिर 3 1 जा 3 ये आ गया। उसके बाद दो, यहां देखेंगे, दो एकम दो, यहां जीरो, यहां जीरो, फिर यहां दो एकम दो आ गया। उसके बाद देखेंगे हम एक से, ठीक है, 1 0 0 1, यहां मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 1, 3 2 1 आ गया। आपका आंसर राइट है। तो इसी प्रकार हमारी वैल्यू क्या होगी, अगर ये हमारा ए बी सी है तो ये क्या होगा, हमारा D E E D होगा। तो क्या आएगा, D इज इक्वल टू 1 और E इज इक्वल टू 0। कहा है हमारा D इज इक्वल टू 1, E इज इक्वल टू 0, ये हमारा ऑप्शन, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है 3। लिख लीजिए इसे सभी, सभी लिखेंगे, सभी लिख लीजिए इतना, लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए। ये वैल्यू याद रखिए बच्चों आप सभी को, ठीक है। लिख लीजिए सभी इतना।
लिख लिया आप सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बी से आगे, यदि बी से आगे और बी समेत, ओके दोनों लिखना, बी से आगे ये ब्रैकेट में बी समेत अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर, प्रत्येक एकांतर अक्षर, लिखिए प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा, छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा, छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा और शेष अक्षर को, और शेष अक्षर को, लिखिए शेष अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाए, बड़े अक्षरों में लिखा जाए तो वर्ष के उत्तरार्ध, तो वर्ष के उत्तरार्ध, लिखिए तो वर्ष के उत्तरार्ध प्रथम मास को कैसे लिखा जाएगा, प्रथम मास को कैसे लिखा जाएगा। लिखिए ऑप्शन ए कैपिटल जे, स्मॉल यू, कैपिटल एल, स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई, ओके। ऑप्शन बी स्मॉल जे, कैपिटल यू, कैपिटल एल, स्मॉल वाई, कैप सी लिखेंगे ऑप्शन जे, यू, स्मॉल एल, स्मॉल वाई। ऑप्शन डी लिखेंगे आप सभी, स्मॉल जे, कैपिटल यू, स्मॉल एल, कैपिटल एल। आपको नहीं समझा होगा, मैं बताता हूं ये क्वेश्चन, लिख लीजिए फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आप सभी को। इतना लिख लीजिए बच्चों, सभी लिख लीजिए। जी जी 2019 का बच्चों ये पीवाईक्यू, लिख लीजिए सभी। सभी बच्चे लिख लीजिए। ठीक है, अभी ध्यान देंगे सभी जो मैं बता रहा हूं। क्या कहा गया क्वेश्चन देखिए, बी से आगे और बी समेत, मतलब हमें बी से लेना है अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर, मतलब एक के बाद एक अक्षर छोटे अक्षरों में लिखा गया। अगर ए कैपिटल में है तो बी छोटे में है, सी कैपिटल में है तो डी छोटे में है, ठीक है। इस तरीके से लिखा गया है और शेष अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, ठीक है। एकांतर अक्षर के बाद जो शेष अक्षर है उससे बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। तो वर्ष के उत्तरार्ध में प्रथम मास को कैसे लिखा जाएगा, प्रत्येक जो उत्तरार्ध वाला है उसमें प्रथम महीना कैसे लिखा जाएगा। तो हमें जुलाई महीने के बारे में देखना है कि ये किस तरीके से लिखा जाएगा। यहां आपको लिखना है यू, कैपिटल यू, ठीक है। तो अभी पहले हम एबीसीडी लिखेंगे। यहां कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, स्मॉल एफ, कैपिटल जी, स्मॉल एच, कैपिटल आई, स्मॉल जे, कैपिटल के, स्मॉल एल, कैपिटल एम, स्मॉल एन, कैपिटल ओ, स्मॉल पी, एम एन ओ पी, स्मॉल पी, कैपिटल, एक मिनट, कैपिटल क्यू, उसके बाद आएगा स्मॉल आर, उसके बाद आएगा कैपिटल एस, स्मॉल टी,
क्या आएगा फिर? कैपिटल यू, स्मॉल वी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई, स्मॉल जेड। इस तरीके से आएगा। तो जुलाई क्या आएगा? जे, स्मॉल, स्मॉल जे, यू, कैपिटल यू, एल, स्मॉल एल, वाई, कैपिटल वाई। तो हमें क्या देखना है? जे स्मॉल, यू कैपिटल, एल स्मॉल, वाई कैपिटल। कहा है? यहां दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। कैपिटल जे, सॉरी स्मॉल जे, कैपिटल यू, स्मॉल एल। ऑप्शन डी इज द राइट। लिख लीजिए सभी, ये सभी बच्चे लिख लीजिए। सभी बच्चे लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। कल से हम न्यू टॉपिक पे जाएंगे। मुझे आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करना नहीं है क्योंकि मिक्स मैच हो जाएगा। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे। लिख लीजिए कल के टॉपिक की हेडिंग आप। कल के टॉपिक की हेडिंग लिख लीजिए, रैंकिंग, ऑर्डर एंड सीक्वेंस। ऑर्डर एंड सीक्वेंस। लिख लीजिए, रैंकिंग, ऑर्डर एंड सीक्वेंस। न्यू टॉपिक कल से पढ़ेंगे हम। ओके, तो इसी के साथ जय हिंद। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ओके।